आज महाराष्ट्र सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आजाद मैदान में होना है। भव्य शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है और आज देवेंद्र फडणवीस सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। फडणवीस के साथ 2 डिप्टी सीएम भी शपथ आज लेंगे, जिसमें अजित पवार का नाम है जो डिप्टी सीएम के पद पर काबिज होंगे। वहीं एकनाथ शिंदे जो कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं, वो भी डिप्टी सीएम बनने वाले हैं। आज शाम 5:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होना है। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी रहेगी। शपथ ग्रहण में वो मौजूद रहेंगे और समारोह में कई राज्यों के सीएम भी शामिल होने वाले हैं। धार्मिक नेताओं, कलाकारों, लेखकों को भी यहां पर आमंत्रित किया गया है। स्टेज पूरी तरीके से तैयार सजकर और अब से कुछ ही देर पहले गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं, योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री मोदी भी मुंबई पहुंचने वाले हैं। आजाद मैदान में शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। एक बार फिर से महाराष्ट्र की गद्दी पर देवेंद्र फडणवीस विराजने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में समारोह की शुरुआत हो जाएगी। 5:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम के पद की शपथ लेंगे। वहीं अजित पवार भी एक बार फिर से डिप्टी सीएम बनाए जा रहे हैं। आज महाराष्ट्र सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है और एक लंबे रसाकशी के बाद ये फाइनल हुआ कि देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे। समारोह की तैयारियां भी इस समय आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। स्टेज पूरी तरीके से तैयार है, मेहमानों का आना शुरू हो चुका है। कई राज्यों के सीएम की भी मौजूदगी वहां पर रहने वाली है। शपथ ग्रहण को भव्य बनाया गया है क्योंकि ये जो जीत है वो बीजेपी के लिए भव्य रही है और ऐसे में देवेंद्र फडणवीस जब एक बार फिर से सत्ता पर काबिज हो रहे हैं तो ये उत्साह इस समय महाराष्ट्र में 2 गुना हो चुका है। शाम 5:30 बजे मुंबई के आजाद मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। देवेंद्र फडणवीस सीएम बनाए जाएंगे, एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बनेंगे, अजित पवार भी डिप्टी सीएम बनने वाले हैं। मेहमानों का आना शुरू हो चुका है। तस्वीरें आप हॉल से भी देख रहे हैं और जहां पर ये पूरा कार्यक्रम जिसका आयोजन आजाद मैदान के अंदर किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह मौजूद रहेंगे। अमित शाह अभी पहुंच भी चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी कुछ ही देर बाद पहुंचेंगे। कई राज्यों के सीएम की भी मौजूदगी इस समय है। साथ ही धार्मिक नेता, कलाकार भी यहाँ पर इस भव्य आयोजन का आज हिस्सा बन रहे हैं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस समय मुंबई में मौजूद हैं ग्राउंड जीरो से। अदिति, इस समय किस तरीके की तैयारी हो रही है? क्योंकि कुछ तस्वीर हम देख रहे हैं लेकिन महाराष्ट्र की जनता को एक लंबा इंतजार अदिति करना पड़ा है और उसके बाद उन्हें उनका चीफ मिनिस्टर आज मिल रहा है। पहले तो आप तस्वीर दिखाइए। बिल्कुल, तस्वीर अगर आपको देखनी है तो देखिए हम जहां पर शपथ हो रहा है उसके ठीक बाहर मौजूद हैं और जो मेरे पीछे तस्वीर है ये आप देखिए वीटी स्टेशन, ये तो महानगर पालिका है जिसका अभी गेम एक्चुअली पिक्चर जो है इसकी बाकी है। इसके अलावा ये देखिए आप लगातार ट्रैफिक जैम है। यहीं से सारे वीआईपीज जो हैं वो आ रहे हैं। जितने भी लोगों को इन्वाइट किया गया है, चाहे वो बिजनेस फ्रेटर्निटी से हो, पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी से हो, 2000 से ज़्यादा वीवीआईपीज़ का यहाँ पर इनविटेशन है और इसी के लिए ये मेन इलाका है, वीटी स्टेशन है यहाँ पर, जो पूरी तरीके से जाम है। और अभी तक क्योंकि मैं बहुत देर से यहाँ पर मौजूद हूँ तो जितने भी कार्यकर्ता हैं, पार्टी के नेता हैं, तीनों ही पार्टियों से सब ज़्यादातर अंदर पहुँच चुके हैं। कुछ देर पहले यहाँ पर ढोल नगाड़ा और होली और तमाम तरीके के होली दिवाली सब यहाँ पर रंग थे। जाहिर तौर पे इतनी ज़बरदस्त ट्रैफिक और भीड़ था इसलिए पुलिस ने यहाँ से लोगों को आगे बढ़ाया। लेकिन यही वो इलाका है जहाँ से वीआईपी निकल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आज़ाद मैदान के पीछे गेट बनाया गया है। डिग्नेटरीज पहुंचना शुरू हो चुके हैं। अदिति, माफ कीजिएगा, मैं आपके पास वापस महाराष्ट्र मुंबई लिए चलते हैं। अदिति हमारे साथ वहां पर मौजूद है। अदिति, जरा आप अपनी बात पूरी कीजिएगा क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति एक अलग रुख लेते हुए नजर आई और पहले हमने देखा है कि कैसे पार्टियां टूटी और जनता की तरफ से जो है फैसला सुना दिया गया है, चाहे फिर वो शिवसेना को लेकर के हो या फिर वो एनसीपी को लेकर के हो। बिल्कुल, और देखिए बॉलीवुड नगरी में हूँ तो शायद उसी से शुरुआत करती हूँ और देवेंद्र फडणवीस के लिए शायद आज ये बात सटीक बैठती है कि तुमको इतनी शिद्दत से चाहा है मैंने कि जर्रे जर्रे ने तुम्हें मुझसे मिलाने के लिए यहाँ पर काम किया है। तो जाहिर तौर पे इसको कई बार लंबे समय से 5 साल जो अप एंड डाउन देखे देवेंद्र फडणवीस ने। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर जो झंडे हैं, यहाँ पे जितने प्रचार की सामग्री है, भारतीय जनता पार्टी की टोपी है, उनके साथ साथ एक टोपी है जिसमें नरेंद्र और देवेंद्र यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो पहन कर आए हैं। और हर एक व्यक्ति से जब पूछा जा रहा है जो पॉलिटिकल महकमे से हैं, जो देवेंद्र फडणवीस के कार्यकर्ता पार्टी के हैं या उनके समर्थक हैं, वो यही कह रहे हैं कि बतौर विपक्ष पिछले 5 सालों में जब नेता प्रतिपक्ष थे तो उन्होंने कहा था कि मेरा पानी ढलता देख, ये मत सोचना कि किनारे पर घर बना लोगे, मैं समंदर हूँ, लौट कर आया हूँ। और आज उनसी सारी बातों का यहाँ पर जिक्र हो रहा है। ये बात अलग है कि शिखा मैं आपको बताऊं सबसे रोचक बात क्या है।
अक्सर भारतीय जनता पार्टी कहीं पर सरकार बनती है तो आपको जो चेहरे दिखते हैं वो हिंदुत्व के चेहरे होते हैं। यहाँ पर आपको जाहिर तौर पे महिलाएं दिखती हैं, वो सब यहाँ पर नजर आ रहा है। लाडली बहना भी है, एससी वर्ग के बड़े कार्यकर्ता यहाँ पर हैं, जनता यहाँ पर है। पर यहाँ पर अलायंस की खूबसूरती देखिए, यहाँ पर मराठा मानुष भी आया है शपथ समारोह में शामिल होने और साक्षी बनने के लिए। तो यहाँ पर कई सारे माइनॉरिटी से भी अलग अलग नेता या कहीं कार्यकर्ता या जनता यहाँ पर आए हैं। मैंने देखा कि मुस्लिम समुदाय से भी बहुत सारे लोग अंदर अपने परिवार के साथ, महिलाओं बच्चों के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। तो शायद यही खूबसूरती है इस पूरे महायुति की भले ही एक है तो सेफ है, जैसे यहाँ पर बड़े नारे, जब से मैं एयरपोर्ट से लेकर यहाँ तक पहुंची थी सुबह से, मैंने एक है तो सेफ है के बड़े बड़े बैनर्स देखे थे। यहाँ पर टी शर्ट में लोग एक है तो सेफ है में आए हैं। तमाम बातें हैं, महिलाएं ज़बरदस्त यहाँ पर हर वर्ग से महिलाएं यहाँ पर हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो कलर्स दिखाई दिए जा रहे हैं, मराठा मानुष भी हैं तो साथ में यहाँ पर मुस्लिम समुदाय से लोग हैं, पारसी समुदाय से लोग हैं। तो ये एक बड़ा वोट बैंक दर्शाता है और शायद यही इतनी बड़ी जीत का जो पीछे का इंग्रेडिएंट है, जो रेसिपी है, वो यही है। और अब जाहिर तौर पे इतना लंबा समय लग गया और कल तक भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो इस चीज़ को देखा कि अजीत दादा ने कहा कि भाई पता नहीं पर मैं तो शपथ ले रहा हूँ। तो चुटकी लेते हुए शिंदे ने कहा कि ये तो शाम भी और सुबह भी लेते हैं। तो आज सुबह तक भी जब निकल कर आया इनविटेशन तो उसमें शिंदे का नाम नहीं था। पर जाहिर तौर पे वो इस पड़ाव पर, इस जगह आकर खड़े हो गए हैं जहां पर शायद उनके लिए ना पीछे मुड़ना इतना आसान नहीं होगा, जहां वो भले ही अपनी नाराजगी उन्होंने अपने कार्यकर्ता को दिखाया कि अच्छा अदिति, जो बड़े मेहमान हैं वो भी जरा पहुंच रहे हैं। सचिन तेंदुलकर अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीर भी हम अदिति साथ साथ अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो कई गेस्ट हैं, कई मेहमान हैं, कई कलाकार हैं जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। यहाँ सचिन तेंदुलकर आपको इस समय तस्वीर में नजर आ रहे हैं। लोगों के पहुंचने का सिलसिला इस समय अदिति वहां शुरू हो चुका है। बिल्कुल, अभी अनिल अंबानी से लेकर अलग अलग बिजनेस टाइकून्स भी यहाँ पर जाते नजर आए, टेक्नोक्रेट्स यहाँ पर जाते नजर आ रहे हैं, अलग अलग जो फेटर्निटी के लोग हैं वो यहाँ नजर आ रहे हैं। और क्योंकि प्रधानमंत्री आ रहे हैं और हमेशा एक मुंबई ऐसी जगह है जहाँ सिक्योरिटी को लेकर एक बड़ा चीज़ देखी जाती है, तो जाहिर तौर पर सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी इंतजाम इस पूरी तरीके से अंदर भी किया गया है। इसलिए मीडिया के लिहाज से भी बहुत लिमिटेड वहाँ पर इंतजाम है, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत चाक पाबंद है, पासेस को लेकर भी बहुत हाई लेवल सिक्योरिटी है। लेकिन जिस तरीके से पिछले 3 घंटे से यहाँ पर वीवीआईपीज़ का आने का तांता लगा हुआ है और जैसा मैंने कहा कि हर वर्ग से वीवीआईपीज़ यहाँ पर हैं, और इसके साथ साथ आप तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, जिस तरह से पूरी मुंबई को भगवा रंग दिया गया है, ये अपने आप में बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ा दिन है। क्योंकि देखिए, अगर हम बात करें 2014 में, 14 से पहले भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की हमेशा स्टेपनी की तरह थी। भारतीय जनता पार्टी ने कभी ये सोचा नहीं था कि इस तरह का जो आज नज़ारा हम देख रहे हैं, इस तरह का नज़ारा जो है कभी भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिलेगा। 14 में 120 से ज़्यादा सीटें आई थी, तो उसके बाद फिर आपने 19 में देखा 105 सीटें आई, 19 में क्या कुछ हुआ। और अब जब ये मौका आया, जब शिंदे को लगा कि भाई मेरे ही चेहरे पर, क्योंकि जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री गए, मुख्यमंत्री के तौर पे मंच पर जितनी भी घोषणा हुई, शिंदे नजर आए थे, उनको लगा कि मेरे चेहरे पे गए हैं। लेकिन जब हमने बात करने की अंदर की इनसाइट्स की, हुआ क्या, क्यों इतनी एडमेंसी है और शिंदे नाराज है, तो भाजपा उनको मनाने के लिए क्या कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी ने तमाम बातों के बीच एक बात बड़े नेता ने कही और उन्होंने यही कहा कि अगर अब अगर भारतीय जनता पार्टी अभी भी एनसीपी या शिवसेना के छाया में ही रहेगी, अगर इस बार भी शिंदे ही मुख्यमंत्री बनते हैं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा काम करने के बाद भी उनकी छाया में रहेगी तो शायद कभी वृक्ष नहीं बन पाएगी, हमेशा टहनी ही रहेगी। तो ये फैसला लिया और अंगद के पैर की तरह ये जम गया कि इस बार मुख्यमंत्री तो भारतीय जनता पार्टी का ही होगा, होम हो, फाइनेंस हो, ये भी भारतीय जनता पार्टी का होगा। और अगर मैं बहुत देसी भाषा में आपको समझाऊं, यहाँ पर जबरदस्त तरीके से आप देखिए महिलाएं, ये सब लोग हैं, लेकिन अंदर अभी क्या आपको समझ, अभी भी जैसे बोलते हैं शादी हो गई, लेकिन शादी फिक्स हो गई, लेकिन जैसे बोलते हैं एंगेजमेंट तक हो गई, लेकिन अभी तक दहेज पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक किसी को ये तस्वीर साफ नहीं है। क्योंकि आज भी जो ये कहा जा रहा था कि शिंदे शपथ लेंगे या नहीं, ऐसा नहीं है, वो डिप्टी सीएम की शपथ के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन उनको गृह मंत्रालय चाहिए। तो ऐसे में अभी तक भी उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी अग्री नहीं करी है। अजीत दादा चाहते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री, लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री इस बार उनको नहीं दी जाएगी। पर अजीत दादा को पता है कि मेरा घर बार किनारा
और मेरे अगले 5 साल की जो दुकानदारी है वो यही है। तो जाहिर तौर पे शपथ वो लेंगे, लेकिन अभी भी पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन बाकी है। तो भारतीय जनता पार्टी ने बड़े ही ठंडे तरीके से फूक कर आगे कदम बढ़ा, भले ही उसमें देरी हुई। और एक बात खास है, क्योंकि मैं लंबे समय से देवेंद्र फडणवीस को कवर भी कर रही हूँ और उनको ऑब्जर्व भी कर रही हूँ पर्सनैलिटी को। 2019 में जब मैं उनसे मिली और उनका इंटरव्यू किया, तब वो बहुत ही वॉज अ लीडर इन हरी। जैसे ही ये हुआ कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, 105 सीटें भाजपा की आईं और उस समय एमवीए तमाम तरीके की चीजें हुई। उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो मुख्यमंत्री, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी, शायद यहाँ पर सिक्योरिटी के लिहाज से तो हम थोड़ा साइड हो जाते हैं, सिक्योरिटी के लिहाज से यहाँ पर चीजें। और तो मैं आपको ये कह रही थी कि ही वॉज अ लीडर इन हरी। वाई? बिकॉज 2019 में जब ये हुआ कि 105 सीटें भाजपा की आई और उस समय ये हुआ कि मुख्यमंत्री कौन होगा, और उद्धव ठाकरे ने भी अपना फुट डाउन कर दिया, और फिर कैसे एमवीए बना, उद्धव ठाकरे ने शपथ ली, उसके बाद भी उनको प्रतिशोध था कि कैसे उद्धव ठाकरे को अब हमें इसका जवाब देना है। फिर एनसीपी को तोड़ा, अजीत पवार अनकंफर्टेबल थे, एनसीपी को तोड़कर अजीत पवार को लाए, 5 दिन के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बने। समझ आ रहा था कि उनको जल्दी है उनको, लेकिन फिर जब वो 5 दिन बाद वो सीएम से एक्स सीएम हुए, उसके बाद का जो उनका बदलाव था उनके बॉडी लैंग्वेज में, उनके काम करने के तरीके में, फिर सहज तरीके से, वो चाहते नहीं थे लेकिन डिप्टी सीएम बने, क्योंकि उनको दिल्ली ने समझाया कि अगर अभी तुम संगठन में चले जाते हो तो भारतीय जनता पार्टी वापस छाया में रह जाएगी, काम सरकार करेगी लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं होगा, एनसीपी शिंदे का हो जाएगा। तो ये सब समझाने के बाद उनको मनाया गया, देवेंद्र फडणवीस को थोड़ा सेंटर में रखा गया। और अब जब आज नजर आता है कि कैसे उन्होंने पिछले 10 दिन शांति से निकाले, चेहरे पर मुस्कुराहट थी, उनको भी अनसर्टनिटी का पता था कि क्या पता अगर शिंदे ने फुट डाउन कर दिया तो क्या पता क्या हो, लेकिन अब उनके अंदर एक पेशेंस आ गया है। और आज जब वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, सुबह मुंबा देवी गए, सिद्धिविनायक दर्शन किए, तो जाहिर तौर पे वो एक 5 साल में एक बदले हुए व्यक्तित्व, बदले हुए लीडर के तरीके से उनको देखा जा सकता है। लेकिन आपको एक बार फिर यहाँ के नज़ारे को दिखाएं, कैसे महिलाएं लगातार यहाँ पर पहुँच रही हैं। इसके साथ साथ देखिए, सबसे बड़ी जीत का श्रेय तो चाहे फिर अजीत पवार का जिक्र करें, वो भी ये कहते हैं कि मैं बतौर फाइनेंस मिनिस्टर, और अदिति एक तरीके से देवेंद्र फडणवीस के व्यक्तित्व में ये नजर आया है। और कह सकते हैं अदिति कि न केवल देवेंद्र फडणवीस के व्यक्तित्व में, बल्कि आप अगर बीजेपी को एज अ होल देखेंगे तो हमेशा यही हुआ है कि डिसिप्लिन्ड वे में चलना। और जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस पहले सीएम थे, फिर वो डिप्टी सीएम बने, उस समय उनको संभालना बहुत ही टेढ़ी खीर खुद बीजेपी के लिए थी, खुद गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के लिए भी थी, लेकिन डिसिप्लिन के तहत काम करते हुए। और ये आरएसएस का दिया हुआ ही है, और उन्हीं की वजह से ये डिसिप्लिन जो है वो बीजेपी में कहीं ना कहीं सर्कुलेट हुआ है, और यही वजह है कि आज फतेह के लिए जगह कम पड़ रही है बीजेपी के लिए। बिल्कुल, और देवेंद्र फडणवीस, इसीलिए मैंने कहा बदलती हुई पर्सनालिटी आपको नजर आई वहां पर। और इसके अलावा आप देखिए, विद्या बालन यहाँ पर तैयार होकर शपथ समारोह में पहुंचती नजर आ रही हैं। विद्या बालन आप देखिए, और बॉलीवुड सुपरस्टार्स यहाँ पर बहुत ज्यादा अंदर ऑलरेडी भी पहुंच चुके हैं और धीरे धीरे आ भी रही हैं। विद्या बालन तो जाहिर तौर पर बड़ा दिन है भारतीय जनता पार्टी के लिए, उनका मुख्यमंत्री 2014 में भी बना, पर तब तक भी आपने देखा कि किस तरह की स्थितियां थी। जैसा मैंने कहा, 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी बाला साहेब ठाकरे वाली शिवसेना की स्टेपनी की तरह थी। कभी ये सोचा नहीं गया था कि यहाँ पर, क्योंकि असल मायने में कांग्रेस का जन्म मुंबई महाराष्ट्र से हुआ, और यहाँ पर वोट बैंक में सेंधमारी करना, अपनी तरफ लेना भारतीय जनता पार्टी के लिए टेढ़ी खीर थी। और जैसा आपने कहा कि जो पिछले 10 साल भी हुआ, भले ही 120, 122, फिर 105 और अब 132 सीटें आई हों, लेकिन इसकी जो स्ट्रेटजी थी और मुख्यमंत्री पद तक हक से पहुंचना, जैसा मैंने कहा कि इस बार बीजेपी ने अंगद के पैर रख दिए, ये में भी बहुत समय लगा। तो और अब भारतीय जनता पार्टी चाहती है, देखिए उत्तर प्रदेश सब बड़ा राष्ट्र, महाराष्ट्र बड़ा राष्ट्र, बड़ा राज्य, तो भाजपा चाहती है कि जब पॉलिटिकल कैपिटल जो है देश का, या देश का जो कैपिटल है, राजधानी है, वहां पर बीजेपी का पकड़ हो, तो जो फाइनेंस कैपिटल हो वहां पर भी बीजेपी की पकड़ हो। इसके साथ साथ देखिए, अब असली लड़ाई किसकी है वो मैं आपको दिखा दूं। मेरे बगल में जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी देखिए, मैं यहाँ पर आपको बीएमसी दिखा रही हूँ, मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन,
और जिसका 43,000 करोड़ का बजट है। और आप देखिए कि अगर मैं राजस्थान से भी कंपेयर करूं तो 11 टाइम्स इसका, राजस्थान जैसे राज्य का जो टोटल बजट हो उससे 11 टाइम्स ही बजट है। और असल में जो ये लड़ाई है, जो लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, भले आज शपथ हो जाए, आज के बाद उद्धव ठाकरे और आज से पहले भी उद्धव ठाकरे बार बार घर यही कहने जा रहे हैं कि जब जरूरत थी तब शिवसेना को तोड़ा, शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया। अभी ऐसी चीजें पॉलिटिकली बहुत सुनने में आएंगी जब उद्धव ठाकरे ये कहेंगे कि जब जरूरत थी तो उनको मुख्यमंत्री बनाया। शिव सैनिकों को ये समझाएंगे कि भाई आपका जो असली सम्मान है वो वही है। और फर्ज कीजिए बीच में ऐसी स्थिति भी आई, अगर सोचा भी होगा शिंदे ने कि मैं वापस चला जाऊं, तो उनको पता है कि अब वापस इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि शिवसेना का तो लीडर उद्धव ठाकरे ही होगा। अगर मैं वापस चला गया तो रहना है तो इसी सरकार में रहना है, बस अपनी जगह बना के रहना है। तो असली लड़ाई इसकी है जिसके सामने हम खड़े हुए हैं। इस हमारे पीछे आजाद मैदान है जहाँ शपथ समारोह होगा और ये लड़ाई आज शपथ के बाद से ही शुरू हो जाएगी। शिव सैनिकों का मराठा वर्चस्व की यहाँ पर लड़ाई होती है। तो अब शिंदे को मान सम्मान देकर, उनको होम ना देकर, अर्बन डेवलपमेंट देकर, किस तरीके से समझा के कल से ही फरवरी में होने वाले 16 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिसमें एक मुंबई कॉर्पोरेशन है और लोकल बॉडी चुनाव है, उसके काम में लगना होगा। क्योंकि जाहिर तौर पे वो लिटमस टेस्ट होगा। महाराष्ट्र की लड़ाई जो पूरी ऋण है वो जीता तब जाएगा। लेकिन यहाँ इस महाराष्ट्र की लड़ाई में बहुत कुछ जो जनता को भी देखना पड़ा। हम बात अगर लीडर्स की करें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ देवेंद्र फडणवीस ही समझदार बने हैं या देवेंद्र फडणवीस में पेशेंस आया है। महाराष्ट्र की जनता में भी पेशेंस आया है। पिछले 5 साल महाराष्ट्र की जनता, जब हम यहाँ पर वोटिंग के दौरान आए थे, चुनाव प्रचार के दौरान आए थे, तब जनता, महिलाएं साइलेंट थी, लोग कंफ्यूज थे। फिर हम कुछ टाइम बाद आए तो देखा हम लोगों ने अपना मन बनाना शुरू किया और फिर अल्टीमेटली एक बात कही कि जो हमें इकोनॉमिक क्राइसिस से और दूसरा प्रोग्रेसिव योजनाओं के साथ आगे बढ़ के ले जाएगा। तो और सभी 6 दलों ने, 6 दल मतलब बहुत बड़ी बात होती है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ वोट, उन सभी का देखते हुए जनता ने जो फैसला लिया, जो मैंडेट दिया, वो अपने आप में सराहनीय था। तो यहाँ की जनता जो बहुत, महाराष्ट्र की जनता, वो महाराष्ट्र जो वो मुंबई जो कभी रुकता नहीं है, वहाँ की जनता जो अपने लिविंग के लिए लड़ती रहती है, भागती रहती है अपने जीवन के लिए, उससे सोच समझ के अब इस बार अपनी सरकार चुनी है, मैंडेट चुना है। इस 5 साल में उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा है, समझा है और आज साक्षी होंगे इस शपथ समारोह के। और इस रण का परिणाम अदिति सामने आ चुका है और विजय पताका लिए आज देवेंद्र फडणवीस इस रण के विजेता बने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अदिति आपका।